इस वीडियो में हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बीजगणितीय निरूपण और दूसरा होता है ग्राफीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण जैसे कि x + y = 4, ये हो गया हमारा बीजगणितीय निरूपण। अगर इसी को हमें ग्राफ पे शो करना है तो ग्राफ पे शो करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। मिनिमम 2 पॉइंट्स, 2 से कम अगर 1 होगा तो हम उस लाइन को नहीं दिखा पाएंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्योंकि जब 1 पॉइंट होगा तो अगर हम मान लें इधर से जाएगी तो ऐसे, या इधर से मान सकते हैं ऐसे जाएगी, या फिर इधर मान लें तो ऐसे जाएगी। तो 1 पॉइंट से हम उसकी क्लियर डायरेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो हम इससे बता सकते हैं कि ये लाइन इसी पथ से होकर जाएगी। तो इसीलिए मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। तो 2 पॉइंट्स वो निकलेंगे कैसे, वो इसी इक्वेशन से हमें पता चलेंगे, जिससे हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके हम इक्वेशन यहाँ पे शो कर पाएंगे कि कहाँ से वो लाइन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x + y = 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में क्या होगा, 3 यहाँ पे रोज कर लेंगे और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले कॉलम में यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब इक्वेशन को ऐसे हमें सेट करना है कि हमें y की वैल्यू निकालूं, क्योंकि अगर मान लीजिए y = x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - x। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि हम x की कोई भी सोच कर वैल्यू रखेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि जो लिखे आते हैं निर्देशांक वो जैसे 2, 3। तो पहला होता है हमारा x वाला, यानी कि x एक्सिस पे देखना है, चाहे प्लस का हो तो प्लस वाले, माइनस का हो तो माइनस वाले पे, और दूसरा हमें y एक्सिस पे देखना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले x लिखेंगे, फिर हम y लिखेंगे। और अब यहाँ से हमें कोई भी वैल्यू सोच रखना है। तो स्टार्टिंग अगर हम 0 रखें, 1 रखें, -1, कुछ भी रख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 10 रखें तो 10 यहाँ पे हमें उधर और इसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए हम सोचते हैं मिनिमम वैल्यू। तो चलो हम 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं 0। तो यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं 0। तो जब मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 - x की जगह पे 0, 4 - 0 कितना आ गया 4। तो जब मैंने 0x की वैल्यू मानी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब कोई दूसरी डिफरेंट वैल्यू, अब 0 नहीं रखेंगे, कोई दूसरी डिफरेंट वैल्यू सोचेंगे वो रखेंगे। अगर मैं मान लेता हूँ x की जगह पे मैं रख देता हूँ 1, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया क्योंकि ये तो मैं माना हूँ, 1 लिख दिया। अब हम रख के y की पता करेंगे। जब हम x 1 रखते हैं तो y की कितनी आती है, जब हमने x 1 रखा तो 4 - 1 यानी y कितनी आ गई हमारी 3। तो यहाँ से मिल गई हमें 3। तो हमें जो जो निर्देशांक मिले कोऑर्डिनेट्स वो है 0, 4, यानी कि x वाला पहले, y वाला बाद में, फिर ये मिला है 1, 3। अब इन्हीं को हमें ग्राफ पे दिखाना है। 0, 4 यानी कि x एक्सिस पे 0 है तो 0 यहाँ पे हो गया, और y एक्सिस पे 4। तो जो आपको अगर मान लीजिए 0, 4 या जो भी हमें मिले जिसकी वैल्यू समझ लो दी गई हो, ठीक है, वहीं पे वो पॉइंट हो जाएगा। जिसकी 0 हो उससे कोई हमारा लेना देना नहीं। तो ये y एक्सिस पे देखते हैं, इसे x एक्सिस पे। तो अगर 0, 4 समझ लीजिए जिसकी हमें दी गई है वहाँ पे वो पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 4। अगर यहाँ पे होता 4, 0 तो किसकी वैल्यू दी गई, x की दी गई है, तो x एक्सिस पे प्लस वाला देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4, 0। ठीक है, तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 0, 4। फिर दूसरी वैल्यू है 1, 3। तो x एक्सिस पे हमें 1 देखना है, तो 1 देखो यहाँ से जा रहा है ये 1। y एक्सिस पे हमें क्या देखना है 3। तो y एक्सिस प्लस वाले, क्योंकि प्लस की वैल्यू तो प्लस y एक्सिस, ये वाली इधर जा रही है। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे ये जा रहा है और यहाँ पे ये, तो ये मिल रहा है ये पॉइंट। तो ये वाली हो गया हमारा 1, 3। अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को अगर मिला दें तो जो लाइन होगी ये यहाँ से जाएगी, और यही क्या होगी हमारी x + y = 4। ये हो गई हमारा ग्राफीय निरूपण और ये हो गया हमारा बीजगणितीय। यानी 2 प्रकार से हम एक ही इक्वेशन को दिखा सकते हैं। ये हो गया बीजगणितीय निरूपण, वो हो गया ग्राफीय निरूपण। ये लाइन